अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको साबर बायोग्राफी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों मेरी आज की वीडियो एक ऐसे फनकार के बारे में है जिसके पैर तो ज़मीन पर थे लेकिन शोहरत आसमान से बातें कर रही थी। पाकिस्तानी शोबिज़ में चंद ही ऐसे फनकार हैं जिन्हें बैक वक्त टेलीविज़न और फिल्म के शोबों में कामयाबी मिली। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ एक दरवेश सिफ़त अदाकार अली एजाज की। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म की तारीख में उनका नाम कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पहली मरतबा जब उनकी अदाकारी की शोहरत घर की दहलीज पर पहुंची तो घर वालों ने उन्हें घर से बेघर कर दिया। ये रात गए बारिश के मौसम में अपने घर के बाहर दरवाजे के सामने बैठे रो रहे थे। एक तरफ घर का सुकून था, दूसरी तरफ दुनिया को तस्खीर करने का जनून। उन्होंने जनून के साथ जाने का फैसला किया। आखिरकार तवातर से कामयाबियां उसी घर में बाइज्जत वापसी का बायस हुई। दोस्तों अली एजाज 1941 को सिटी ऑफ गार्डन्स के नाम से मशहूर शहर लाहौर में पैदा हुए। कुदरत ने उनके लिए शोबिज़ में काम करना लिखा था। यही वजह है कि ज़माना तालिब इल्मी से फरागत के बाद वह बतौर बैंकर अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ अरसे में इस काम से उनका दिल उचाट हो जाता है। वजह यही थी कि वो एक अदाकार की हैसियत से ज़िंदगी बसर करना चाहते थे। यह ख्याल उन्हें इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मी सनत के मारूफ मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ उनके बचपन के दोस्त थे। मुनव्वर ज़रीफ और उनके बड़े भाई ज़रीफ दोनों फिल्मी सनत में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके थे। अली एजाज चूँकि मुनव्वर ज़रीफ के गहरे दोस्त थे, यही दोस्ती उनके अदाकार बनने की पहली वजह साबित हुई। यह अलग बात है जिंदगी ने दोनों को एक साथ काम करने का मौका न दिया, लेकिन यह एजाज भी सिर्फ अली एजाज के हिस्से में ही आया कि जब मुनव्वर ज़रीफ का इंतकाल हुआ तो फिल्मी सनत में उनके खला को पुर करने के लिए यही दोस्त आगे आया और अपने काम से दोस्ती का दम भरा। उन्होंने फ़नी कैरियर की शुरुआत रेडियो पाकिस्तान लाहौर से की। 60 की दहाई में अपनी आवाज़ के जरिए अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। ये वो ज़माना है जब लाहौर में स्टेज थिएटर की मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा था, इसलिए खुद को स्टेज के लिए भी वक्फ किया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पर होने वाले ड्रामों का लाजमी हिस्सा बने। इन दोनों मीडियम के लिए काफ़ी अरसे तक काम करते रहे, मगर उन्हें बतौर अदाकार ज़्यादा कामयाबी हासिल न हो सकी। लेकिन ये दिल बर्दाश्त न हुए और मेहनत जारी रखी। रेडियो के माइक्रोफोन से अपनी आवाज़ के जरिए सामीन के दिलों को तस्खीर किया और थिएटर के ड्रामे से हाजरीन के दिल मोह लेने की जदोजहद में कामयाबी की देवी ज़रा देर से उन पर मेहरबान हुई और अभी उनको मजीद कई मराहल तय करने थे। किस्मत एक के बाद दूसरा मौका उन्हें फराहम कर रही थी। उन्होंने ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर हिम्मत ना हारी और आखिरकार ये अपनी जदोजहद में कामयाब हुए। पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात लाहौर से शुरू हुई तो उसमें काम करने के लिए रेडियो और थिएटर के नुमाया लोग आए। उन्हीं में से एक अली एजाज भी थे। 1964 में अतर शाह खान जैदी के लिखे हुए ड्रामे लाखों में तीन मरकजी किरदारों में से एक किरदार निभाया और यूं पहली मरतबा अवामी शोहरत के दरवाजे उन पर पूरी तरह खोल सके। उस ड्रामे में उनका तकिया कलाम एवरीबॉडी को चाय की सुलह मारता है को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। ये तकिया कलाम हर खास व आम में ज़बान ज़द-ए-आम हुआ। ये वो दरवाज़ा था जहाँ से गुजर कर उन्हें फिल्म की दुनिया में भी दाखिल होना था। उस ड्रामे की शोहरत फिल्मी नगरी में पहुंची तो उस वक्त के मारूफ तरीन हिदायतकार शबाब किरानवी ने अली एजाज की अदाकारी के हकीकी जौहर महसूस किए। रफ़ी खावर उर्फ नन्ना के जरिए अली एजाज को मुलाकात का पैगाम भेजा। उस मुलाकात में रेडियो, थिएटर, टेलीविज़न के शोबों में अपने फ़न का मुजाहरा करने वाले अली एजाज को फिल्म में काम करने की पेशकश हुई, जिसको उन्होंने कबूल कर लिया। उस वक्त कोई नहीं जानता था मुनव्वर ज़रीफ के बचपन का दोस्त ज़ाती हैसियत में एक शानदार अदाकार के तौर पर अपना नाम पैदा करेगा और उसको पैगाम पहुंचाने वाला फनकार नन्ना ही वो अदाकार होगा जिसके साथ उसकी जोड़ी बनेगी। वो दोनों मकबूलियत की बुलंदी को छू लेंगे। किस्मत उनके लिए एक एक करके ये तमाम फैसले कर रही थी। अली एजाज की ज़िंदगी में 60 की दहाई बहुत अहम थी। वो नौजवान थे, ख्वाब देखते थे। वो खुद को किसी मेज़ कुर्सी पर बैठकर फाइलों में ज़ाय करने के बजाय ज़िंदगी की शतरंज पर अपनी मर्जी की चाल चलना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब हुए। 1967 में अपने कैरियर की पहली फिल्म इंसानियत में अदाकारी की, जिसे के हिदायतकार शबाब किरानवी थे। इस फिल्म में पाकिस्तान के तमाम नुमाया अदाकार काम कर रहे थे, जिनमें ज़ेबा, वहीद मुराद, सुल्तान राही, सलमा मुमताज़, फिरदौस, तारिक अजीज़, नन्हा और दीगर शामिल थे। इस फिल्म में उनका किरदार पटियाला से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर का था। इस किरदार में उन्होंने इतनी जान डाल दी कि सेट पर मौजूद तमाम अफराद उनसे उसी अंदाज में बात करने लगे थे। यही वो फिल्म है जिसमें उन्होंने एक मदाहिया गीत में अहमद रुश्दी और एरम परवीन के साथ अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया, लेकिन यह उनके पूरे करियर का एक ही गीत है। इस फिल्म के ज़रिए वो फिल्म नगरी के शब रोज़ से भी वाकिफ़ रहने लगे। मारूफ सहाफ़ी
عارف وقار کے لکھے ہوئے ایک ڈرامے دبئی چلو کو جب حد درجہ شہرت مل گئی تو اسی خیال کو لے کر فلم بنائی گئی جس میں علی جاز نے مرکزی کردار نبھایا۔ اس فلم کی مقبولیت سے ان کی شہرت کو پر لگ گئے۔ یہاں سے ان کا اصل فلمی کیریئر شروع ہوتا ہے۔ ان کی مداحیہ جوڑی معروف اداکار ننا کے ساتھ مقبول ہوئی، جبکہ بطور ہیروئن ممتاز کا نام ان کے ساتھ وابستہ ہوا۔ پھر ان دونوں جوڑیوں نے 80 کی دہائی میں پاکستانی فلمی صنعت میں راج کیا اور بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ سالہ صاحب جیسی فلم اس حسین دور کی یادگار ہے جس کے نقش فلم بینوں کے دلوں پر مدّو رہیں گے۔ علی جاز نے تقریباً 106 فلموں میں کام کیا، جن میں پنجابی فلموں کی تعداد 84 ہے، جبکہ 22 اردو فلمیں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک پشتو فلم میں بھی اپنی اداکاری کا جوہر دکھایا جس کا نام خانو دادا تھا۔ علی جاز کی پیشہ ورانہ زندگی کا دوسرا دور ٹیلی ویژن کا ہے۔ یہ زیرک اور باشعور اداکار تھے۔ انہوں نے فلم کی شہرت پر اپنے قدم روکے نہیں بلکہ ٹیلی ویژن کے لیے بھی وقت نکال کر کام کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شہرت کا دوسرا دور ٹیلی ویژن ہی بنا۔ اس کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں ہر جگہ اردو بولنے اور سمجھنے والے حلقے تک ان کی رسائی ہو گئی۔ بھارت سمیت دیگر کئی ممالک میں بھی ان کی شہرت کا چرچا رہا۔ ٹیلی ویژن میں ان کی شہرت کا بڑا حوالہ ہے۔ جو ڈرامے بنے ان میں لاکھوں میں تین، دبئی چلو، شیتا ٹلی، خواجہ اینڈ سنز، کھوجی اور شب ایک شامل ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے 1993 میں تمغہ حسن کارکردگی حاصل کرنے کے علاوہ انہیں متعدد نگار ایوارڈز بھی ملے۔ انہوں نے اپنے نام پر ایک فلاحی ادارہ بھی قائم کیا جس کے ذریعے سینکڑوں بے گھر افراد کو چھت مہیا کی گئی۔ دوستو، علی جاز 18 دسمبر 2018 کو 77 سال کی عمر میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرحوم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔